तेजस्वी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लाठी गोली की सरकार लोकतंत्र में नहीं चलेगी। अपनी आवाज को लेकर, अपनी भावना को लेकर कर रहे थे, जिसमें विजय जी ने अपनी आहुति दी। ऐसे लाठी चला रही थी कि मौत होना तो उसमें लगता था कि किसी न किसी की होगी, और हुआ ही। विजय सिंह और उसमें हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता घायल है, माननीय विधायक, माननीय सांसद घायल है। सामने यहाँ हमारे हम पीएमसीएच में खड़े हैं, हमारे विजय सिंह की यहाँ 100 पड़ी हुई है, और वह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी? आप थोड़ा होश में आइए, होश में आ जाइए, सत्य को स्वीकार कीजिए। विजय सिंह की यह आहुति जो बिहार के लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए हुआ है, वह बिहार की जनता बेकार नहीं जाने देगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विधानसभा मार्च के लिए आज बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और समर्थक राजधानी पटना की सड़कों पर उतर गए थे। गांधी मैदान से चलकर विधानसभा तक वो मार्च करने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनका मार्च डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा, पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर खूब लाठियां चटकाई। कई नेताओं के सर फटे, कई कार्यकर्ताओं के सर फटे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। लेकिन इसी पिटाई में जहानाबाद के बीजेपी नेता, बीजेपी के मजबूत स्तंभ विजय कुमार सिंह का सर फटने के वजह से मौत हो गया, और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के नेता अब और ज़्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे मिलने के लिए पीएमसीएच में खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने नीतीश तेजस्वी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और विजय कुमार सिंह की मौत पर भी बहुत कुछ बोला। क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। तेजस्वी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लाठी गोली की सरकार लोकतंत्र में नहीं चलेगी। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मार्च कर रहे थे। उस मार्च में बिहार की आम जनता भी अपनी आवाज को लेकर, अपनी भावना को लेकर कर रहे थे, जिसमें विजय जी ने अपनी आहुति दी। बहुत बर्बरतापूर्ण। आप तो स्क्रीन में देख रहे हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो निडरता के साथ, बहादुरी के साथ आप इस सारे चीज़ों को कैच किए हैं कि किस प्रकार नीतीश जी और तेजस्वी जी की पुलिस किस प्रकार से लाठी चला रही थी। ऐसे लाठी चला रही थी कि मौत होना तो उसमें लगता था कि किसी न किसी की होगी, और हुआ ही। विजय सिंह और उसमें हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता घायल है, माननीय विधायक, माननीय सांसद घायल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हैं, आम जनता जो इस प्रदर्शन में आई थी वह घायल है। नीतीश जी, तेजस्वी जी को इस्तीफा देना चाहिए। माफी से भी काम नहीं चलेगा। यह सरकार लाठी गोली की सरकार हो गई है, बड़ सरकार। यह जहानाबाद जिले के, जहानाबाद के जिला के नगर के महामंत्री, हमारे जिला महामंत्री विजय सिंह जिला के महामंत्री हैं हमारे जहानाबाद जिला के। उन्होंने अपनी आहुति दे दी है, और बिहार की जनता इस आहुति को बेकार नहीं जाने देगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अचेत अवस्था में ठग्गू बाग में पाए गए कोई भी निशान नहीं है। वह बोलने वाले लोग या तो आंख बंद कर बोल रहे हैं, कान बंद कर बोल रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या और बर्बरतापूर्ण इतना प्रहार करने के बाद बोलने वाले, जहां भी कहें भारतीय जनता पार्टी सामने, यहाँ हमारे हम पीएमसीएच में खड़े हैं, हमारे विजय सिंह की यहाँ 100 पड़ी हुई है, और वह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी? आप थोड़ा होश में आइए, होश में आ जाइए, सत्य को स्वीकार कीजिए। आपको हमेशा असत्य, अत्याचार की बुनियाद पर आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। विजय सिंह की यह आहुति जो बिहार के लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए हुआ है, वह बिहार की जनता बेकार नहीं जाने देगी। तो अभी आपने सुना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को, जिनका साफ कहना था कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ आज बीजेपी के तमाम जो नेता, कार्यकर्ता, समर्थक थे आज सड़क पर उतरे थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां चटकाई, ये बताता है कि सरकार को कितना डर था, और नीतीश तेजस्वी कितने भयभीत थे कि उन्होंने इतनी बर्बरतापूर्वक लाठियां चलवाई कि उसमें एक कार्यकर्ता
शहीद हो गए। बीजेपी अपने इस नेता की मौत को लेकर खूब बोल रही है। पीएमसीएच में पहुंचे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अन्य जो कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल थे, अस्पताल में भर्ती थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन नीतीश तेजस्वी की सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, इस्तीफा तक मांग लिया और कहा कि देखिए सरकार इस मौत को भी झुठला रही है, लेकिन अब आगे ऐसा चलेगा नहीं। और महागठबंधन की सरकार को लेकर और क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। तो जिस तरीके से मौत हुआ है बीजेपी कार्यकर्ता का, उस पर बिहार में राजनीति भी खूब है, सियासत भी खूब है, लेकिन सवाल भी सरकार पर उठ रहे हैं कि क्या ये तरीका है किसी प्रदर्शन को रोकने का। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।